वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, डिस्क्राइब इट। ओरल भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको सारा लिखना है बोर्ड पे। When we look an object, the object enter in the eye from cornea. Light from cornea, from pupil. From pupils on the eyes. फर्स्ट वो कॉर्निया से एंटर कर रही है या प्यूपिल से? Pupil से। प्यूपिल से। सो कॉर्निया का क्या फंक्शन है बता सकते हैं आप? अलो करती है अंदर जाने के लिए। लाइट कौन? यस, कॉर्निया अलो करता है, तो फर्स्ट वो कॉर्निया से होते हुए बोलना है आपको, वो प्यूपिल पे जा रही है। एंड द प्यूपिल का साइज कौन कंट्रोल कर रहा है इसमें? हु रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल? प्यूपिल आपको याद आ रहा हो कुछ एग्जांपल, कोई मास्टर का, कोई स्टूडेंट का? आइरिस। एग्जैक्टली, द साइज ऑफ प्यूपिल इज रेगुलेटेड बाय द आइरिस। आफ्टर दिस, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, फॉर द डिम लाइट क्या रहता है एंड फॉर द ब्राइट लाइट क्या रहेगा? जब आप सनी एरिया में होते हैं, सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है, उस टाइम पे क्या होता है? प्यूपिल का जो साइज है उस टाइम छोटा होगा या बड़ा हो जाएगा? सनलाइट में, हाँ सनलाइट में छोटा। छोटा क्यों हो रहा है वो? क्योंकि हमको साफ दिखता है। क्यों नहीं सारी लाइट आंखों में चली जाती? इससे क्या हो जाएगा? सनलाइट। क्यों आपकी प्यूपिल का साइज छोटा क्यों हो जाता है? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलेरी मसल्स? ये सेलेरी मसल्स हैं जो, इसका क्या फंक्शन है? यतिन नेक्स्ट टाइम अच्छे से रेडी करके आना, ठीक है? सिट डाउन। शमी, एक्सप्लेन द वर्किंग, कम ऑन, हरी अप। वर्किंग को एक्सप्लेन करो जल्दी से। मेरे को दे दो मात्र, आप ऐसे ही एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन जल्दी। Yes, exactly. When we see an object, the lights enter in eye through cornea to pupil, and pupil pass to the eye lens, and eye lens give the message to electric. Give the refracted rays, lens है ना? Give the refracted rays. कहाँ पे जाके होंगी, मीट कहाँ करेंगे? Electrical message and No, पहले ये कहाँ पर जाकर मिलेंगी, कौन से पार्ट पे? द बैक। give the refracted rays to retina. Retina, real and inverted image. रेटिना पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उनका नाम पता हो अगर आपको, जो ब्राइटनेस और कलर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं? Rods and cones. यस एग्जैक्टली। एंड एक स्पॉट होता है यहाँ पर जहाँ पे कोई रॉड्स और कॉन्स नहीं होते, एब्सेंस ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स। उस स्पॉट को यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, बट अगर आप बताओ तो उसका क्या नाम रहेगा जहाँ पे रॉड्स और कॉन्स एब्सेंट होते हैं? दैट इज ब्लाइंड स्पॉट, राइट? तो वो ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व क्या रिसीव कर रही हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल या ऑप्टिकल सिग्नल? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ऑप्टिक नर्व क्या? ऑप्टिकल सिग्नल कैरी। ओके, एंड दिस ऑप्टिक नर्व कन्वर्ट दिस ऑप्टिकल सिग्नल इनटू electrical एंड then give to message to the brain. ओके, ठीक है, सिट डाउन। नेक्स्ट, वान्या। वान्या, mention the range of vision for a normal eye. 25 centimeters. Speak aloud. Name the type of lens in human eye. Convex lens. What is the difference between convex lens and this eye lens? Eye lens is also known as crystalline lens. Crystalline lens is when light. convex lens है वो तो छोटा बड़ा नहीं हो सकता, और जो crystalline lens है वो मतलब
अगर हम ज़्यादा मतलब बाहर सनलाइट में जाते हैं तो वो छोटे हो जाते हैं, और जब हम डिम लाइट में होते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो फिर हमें मतलब बड़ा करके देखना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है आपको कि सनी एरिया में आपको आईज की, आपका जो प्यूपिल का साइज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है मैं कहूँ, और अगर डिम लाइट में जाते हैं तो वहाँ पर जो है प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों? मुझे किसी और की साउंड भी चाहिए प्लीज। क्योंकि हमारी आँख में हमारी आईज में ज़्यादा लाइट जाएगी तो हमारी आईज जो है वो डैमेज भी हो सकती है, तो इसलिए वो जो प्यूपिल है वो मतलब कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट अंदर जाने वो। वेरी गुड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेलेरी मसल्स? सेलेरी मसल्स जो है उनका क्या फंक्शन रहता है? Celery muscles hold the lens. होल्ड करती हैं ओनली लेंस को या कुछ और भी? होल्ड करती है वो, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स भी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी और अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की ज़्यादा लाइट है या डिम लाइट नियर ऑब्जेक्ट है यहाँ। सिट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पंकज, टाइम जल्दी से। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल पंकज? Pupil regulates the light enters into the eye. What is the function of iris? Iris regulates the function or control of pupil. Sit down. Rajat. Parvesh. Why do we have two eyes for the vision, not just one? टू आइज इसलिए होती है ताकि हम पूरे फील्ड का अच्छा व्यू ले सकें। अगर हमारे पास एक आई होगी तो हमारे पास अच्छा व्यू नहीं आएगा, और दो आइज हमें 3 डायमेंशनल पिक्चर इमेज दिखाती है। अगर वन आई होगी तो हमें सिर्फ 2 डायमेंशनल। वेरी। आज हिमांशु नेक्स्ट। हिमांशु वर्किंग ऑफ आई को एक्सप्लेन करो। कहाँ से लाइट कैसे एंटर कर रही है? नहीं, स्टार्टिंग से बताइए आप मुझे वर्किंग इसकी। आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, तब क्या होगा? चलो 1 मिनट के लिए आकांक्षा बताएगी वर्किंग, आप सुन के फिर दोबारा आपकी टर्न आएगी, राइट? यहीं खड़े रहो साइड में, सुनो ध्यान से। लाइट कॉर्निया से पास होती है जो कि ट्रांसपेरेंट है, उसके बाद प्यूपिल में जाती है, उसके बाद लेंस से जाती है, और उसके बाद उस प्यूपिल विच इज रेगुलेटेड बाय द आइरिस, और उसके अंदर सिलेरी मसल्स भी होती है जो कि प्यूपिल को लेंस को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है, जबकि जब थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो रहे हो, रिलैक्स होके बोलो। स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। लाइट कॉर्निया से पास करती है, उसके बाद प्यूपिल में आती है, प्यूपिल के बाद प्यूपिल आइरिस होता है, वो प्यूपिल को रेगुलेट करता है कि वो छोटा और बड़ा हो पाए। उसके बाद लेंस में आती है जो कि सिलेरी मसल से फार और नियर ऑब्जेक्ट में छोटा और बड़ा कर देती है देखने से। उसके बाद रेटिना पे जाती है और उसके अंदर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसके बाद वो फिर ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में जाती है जो कि उसको सीधा कर देता है उल्टे से। तो एक तो आपने आफ्टर दिस वर्ड नहीं यूज करना जब भी लिखते टाइम, उसके बाद जिसको आप आफ्टर दिस, कई बार बच्चे बार यूज करते हैं ना, देन, तो एक तो ये लैंग्वेज में आपके नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो आपको जब डिस्क्राइब करना है तो हर लाइन के अलग ही मीनिंग बनाना है, ये नहीं कि आप उसी को कनेक्ट करते जाएं देन से, राइट? कि ऑप्टिक नर्व से फिर कहाँ जाएगी, क्या बताया लास्ट में आपने? ब्रेन। और ब्रेन उसको फिर इन्वर्टेड देखेगा या इरेक्ट करके? इरेक्ट करके देखेगा। ओके, सिट डाउन।
थोड़ा सा लाउड बोलिए। कॉर्निया से होते हुए क्रिस्टल एंड एक्सवर्ड कलर्स होते हैं उनके हम कोई बात नहीं, आप बताओ जैसा बताना आ रहा है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट। हाँ, आईलैंड से फिर कहाँ जाएगी वो रेस? वेरी गुड, वेरी गुड। रेटिना पे, रेटिना पे वो कैसे इमेज बन रही है? इमेज whenever two or more rays meet at a point that is image is formed ना, तो कहाँ बन रही है वो इमेज? हाँ, रेटिना कहाँ है? मुझे शो करना है यहाँ पे। वेरी गुड। रेटिना पे कोई सेल्स प्रेजेंट होते हो? हाँ, तो वर्किंग में आप ये भी बता सकते हो, द जो पिक्चर है, जो इमेज है, दैट इज सेंस्ड बाय द सेल्स, रोड्स एंड कोन्स, वेयर द रोड्स आर सेंसिटिव फॉर द brightness of the image and the cones are sensitive for the brightness, colors. Okay, and this picture, yeah, image is received by the, yeah, this optical signal is carried by the optic nerve. Very good. And sent to the, हाँ पूरा बोलो। ब्रेन फिर क्या करेगा? उसको इंटरप्रेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और कॉन्फिडेंस से आना। बैठो। नेक्स्ट टर्न रहेगी इधर से पंकज। पंकज की हो गई टर्न। नेक्स्ट आप आकांक्षा। पावर ऑफ अकोमोडेशन को आप डिस्क्राइब करोगे। पावर ऑफ अकोमोडेशन, पावर ऑफ अकोमोडेशन फर्स्ट तो डेफिनेशन सुनाइए आप। एबिलिटी ऑफ द लेंस, एबिलिटी ऑफ द लेंस जो कि हमारे फोकल लेंथ को कम और ज़्यादा कर पाए फॉर फार एंड नियर ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से छोटे बड़े हो रहे हैं? सिलेरी मसल्स। यस। तो मेरे को ना आप दो सिचुएशन यहाँ पे, इसको हाथ से कर लो, कोई ना भी रेस डस्टर दे दूंगा। तो अभी मेरे को आप दो सिचुएशन बताइए, नियर वाली और फार वाली। ठीक है, दोनों सिचुएशन में क्या रहता है? नियर ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा और फार में क्या रहेगा? और सेम ही आगे कंटिन्यू करेगा जैसे ही आकांक्षा। पावर ऑफ अकोमोडेशन आप नियर पॉइंट का बता दीजिए, आगे फार पॉइंट का डिस्क्राइब कर देगा। नियर पॉइंट का बना रहे हैं ना, ऊपर मेंशन कर दीजिए, लिख दीजिए नियर पॉइंट। हाँ, कि ऑब्जेक्ट नियर है, नियर बाय ऑब्जेक्ट लिख दो सिंपल, नहीं तो नियर ऑब्जेक्ट। हाँ, नियर ऑब्जेक्ट में देखो अब रेज एंटर कर रही है ना, लेंस से होते हुए रिफ्रैक्ट होते हुए कहाँ मिल रही हैं? लास्ट पार्ट पे। तो बार बार ये ऑप्टिक नर्व बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पे आप सिंपल यहाँ पे कर्वेचर शो करके दिखा सकते हो कि रेटिना पे जाके दोनों रेज मिल गई। और आपको पता है जहाँ टू और मोर रेज मीट होती है वहाँ पे इमेज बन जाती है। तो बस आप लास्ट में लिख दीजिए, लास्ट वाला जो कर्वेचर है वो अपना बैक साइड जो है वो रेटिना है और रेटिना पे इमेज। ये जहाँ दो रेज मिली हैं उस पॉइंट पे आप लिखेंगे इमेज है। हाँ, ये आपने ना फार ऑब्जेक्ट का मुझे लगता है दिखा दिया। फार ऑब्जेक्ट देखिए, नियर ऑब्जेक्ट में आपको क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे दिखाएंगे तो वो मेंशन होगा कि फार। अभी नियर के लिए आपको ये शो करना होगा कि ये पास से आ रही है रेज यहाँ से, तो यहाँ पे हम मेंशन भी करेंगे कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट है और साथ ही उसको आप डिस्टेंस भी लिखकर दिखा सकते हो, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इमेज जब जाएगी लेंस के अंदर, और लेंस को किसने होल्ड किया हुआ है? सिलेरी मसल्स ने। अब वो सिलेरी मसल्स मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। वो नियर वाली सिचुएशन में क्या करने वाली हैं? आप सभी से मैं जानना चाहूंगी, सिलेरी मसल्स क्या करने वाली हैं? सिलेरी मसल्स हो जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये जो कर्वेचर है लेंस का, कर्वेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
कर्वेचर अगर डिक्रीज होगा, ये देखो ये व्हाइट वाला पार्ट छोटा हो गया ना, देखो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपको व्हाइट वाला पार्ट कम दिख रहा है, तो ये लेंस क्या होगा, छोटा। अभी रिलैक्स होगा तो ये व्हाइट वाला पार्ट ज्यादा दिख रहा है, तो इसको मार्कर को हम यहाँ पे लेंस कंसीडर कर रहे हैं ना। फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो छोटा हो गया, है ना, छोटा हुआ तो शॉर्ट, ऐसे भी याद रख सकते हैं, पास की चीज देखनी है तो छोटा करना है, दूर की चीज देखनी है तो लेंस को बड़ा करना है, ठीक है। वो बड़ा तभी होगा जब मसल्स अपने आप को रिलैक्स कर पाएंगी, और छोटा तभी होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो छोटे से आप याद रख सकते हैं, पास है तो छोटा है और दूर है तो बड़ा है, इस लैंग्वेज में भी आप जा सकते हैं। तो कर्वेचर है क्या हो जाएगा, रिड्यूस। अगर कर्वेचर रिड्यूस होगा तो फोकल लेंथ पे क्या चेंज आएगा, फोकल लेंथ शुड आल्सो डिक्रीज, वो भी डिक्रीज हो जानी चाहिए। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो आपकी जो इमेज है यहाँ से फोकल लेंथ छोटी होगी, तो ये जल्दी 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 जाके जल्दी मिल जाएगी, कहाँ जाकर मिल जाएगी, रेटिना के ऊपर, क्योंकि whenever two or more rays meet after reflection at a point that is called image, है ना। तो यहाँ पे कौन सी इमेज मिलने वाली है, ओके, रियर एंड इन्वर्टेड। ये सिचुएशन थी नियर ऑब्जेक्ट की, और फार ऑब्जेक्ट की क्लियर करेगा अक्ष विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ऐसे ही ये पढ़ा रहे नियर वाला, इधर साइड में बना दीजिए फार ऑब्जेक्ट का। जैसे ये 3 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, सेलेरी मसल्स, लेंस का कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये तीनों चीजें आप मेंशन कर दीजिए फार ऑब्जेक्ट में। साइलेंट मोड में ना बना के आप डायग्राम बनाते टाइम बता सकते हैं कि ये लेंस है, ये मैं मसल्स बना रहा हूँ, आई लेंस या कुछ भी। हाँ, आई लेंस बना, हाँ जी, ये आई लेंस है, वेरी गुड। आप कौन सी सिचुएशन बना रहे हैं ऊपर लिखिए, पहले मेंशन करिए कौन सी सिचुएशन है, नियर ऑब्जेक्ट के, फार की है। None of that less that far. हाँ जी, चलो ये फार ऑब्जेक्ट वाला कर लेते हैं लास्ट जल्दी से। Then it passes through the lens, eye lens, वेरी गुड। and it meets at the retina. रिफ्रैक्टेड होते हुए, आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट अ, Retina. हाँ, रेटिना। अब जल्दी से वो तीनों पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए कि सेलेरी मसल्स में क्या चेंजेस आएंगे, कर्वेचर में और फोकल लेंथ। Celery muscles तो relax हो जाएंगी. हाँ जी, सेलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, वेरी गुड। और कर्वेचर थोड़ा सा आप इस साइड होकर लिखिए, और कर्वेचर कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा. कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी इंक्रीज होगी क्योंकि उसको फार ऑब्जेक्ट को देखना है ना, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि उसका फार ऑब्जेक्ट को देखना है और सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे. वेरी थैंक यू।